गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अपन ने चैप्टर 6 पढ़ लिया था, रक्त और हमारा शरीर। आपने भी इसको रीड कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पहला है आपका क्वेश्चन, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए, ठीक है ना। जहां से रक्त आ रहा है उसके ऊपर साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्लियर। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। बच्चों, जिस तरह भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी तरह हमारे खून में भी बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में। जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, विषाणु आदि। तो इसलिए हमारे शरीर को, हमारे खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। आगे समझ में आप बोलोगे भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी तरह हमारे रक्त में भी बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं। जैसे लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है, विषाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये लाखों की संख्या में होते हैं, इसलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, ठीक है। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, अंडे ये सब खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए। क्लियर। पेट में कीड़े क्यों जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े दूषित जल पीने से, दूषित खाना खाने से हो जाते हैं। आगे समझ में, पेट में कीड़े दूषित जल पीने से, दूषित खाद्य वस्तु हमारे पेट में जाने से या दूषित खाना खाने से हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए और साफ और स्वच्छ खाना ही खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और हमें शौचालय तथा कहीं भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। आगे समझ में। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ते हैं। जब हमारे शरीर में कोई रोग आ जाता है तो जो सफेद कण होते हैं वही उनसे मुकाबला करते हैं और हमें बिल्कुल सही कर देते हैं। आगे समझ में। तो रक्त के जो सफेद कण होते हैं ये रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं, इसलिए इनको वीर सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान करने से अगर हमें कभी अचानक रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम वहां से ले सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर हमें रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर को हर हिस्सों में कौन पहुंचाता है बच्चों। लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। लोहे की, लोहा, आयरन बोलते हैं ना। विषाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। डेंगू में। तो आज मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं, तो आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।